करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उद्धव ठाकरे जो विधानसभा चुनाव के दौरान घूम घूम कर ये कह रहे थे कि या तो वो रहेंगे या फडणवीस, वो अब समझ गए हैं कि फडणवीस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि फडणवीस ही महाराष्ट्र की राजनीति के असली खिलाड़ी हैं। ऐसे में अब उन्होंने सीएम फडणवीस के सामने सरेंडर कर दिया है। तभी तो सब कुछ भूलकर सामने से वो सीएम फडणवीस से मिलने गए थे। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी कई बार सीएम फडणवीस से मिल चुके हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सामना में सीएम फडणवीस की जमकर तारीफ भी की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को हराने का सबसे बड़ा संकल्प लेने वाले उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनावों में 20 सीटें ही मिली। नतीजों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि हवा किस तरफ बह रही है। लिहाजा नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सीएम फडणवीस से मिले। इसको शिष्टाचार भेंट कहा गया। उसके बाद से 3 बार आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस से मिलने के लिए गए। ये कहा गया कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मसलों के समाधान के लिए उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच किसी प्रकार की डील हो सकती है। क्या दोनों ही तरफ से तेवरों में कोई नरमी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उद्धव और राज ठाकरे को एकजुट होकर शिवसेना को मजबूत करना चाहिए और बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व के अपने पुराने एजेंडे पर लौट जाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति में नए समीकरण बनने के लगाए गए कयासों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक झटके में विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज्य में धोखे की राजनीति करने वाले को राजनीतिक जमीन में गाड़ दिया है। अमित शाह ने राज्य बीजेपी सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि जनता ने 1978 में शुरू हुई पीठ में छुरा घोंपने वाली राजनीति का अंत कर दिया है। अमित शाह ने कहा, उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया। उन्होंने 2019 में बाला साहेब की विचारधारा को छोड़ दिया। आज आपने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। ये विश्वासघात करके मुख्यमंत्री बन रहे थे। वहीं अमित शाह ने शरद पवार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि शरद पवार ने हमेशा धोखे की राजनीति की। अमित शाह ने उद्धव और सीनियर पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की जनता ने उनकी राजनीति को 20 फीट जमीन में गाड़ने का काम किया। दर्शकों, वैसे तो सियासी रूप से अपेक्षित ही था कि अमित शाह अपने विरोधियों पर निशाना साधेंगे, लेकिन हाल ही के संकेतों की पृष्ठभूमि में अमित शाह का बयान मायने रखता है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अमित शाह ने तीखे हमले से स्पष्ट संदेश दिया है कि बीजेपी अपने गठबंधन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लाने के पक्ष में नहीं दिखती। इसका असर ये हुआ कि अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने कैडर को संदेश दिया है कि निकाय चुनाव भी अकेले लड़ने के लिए तैयारी चाहिए। यानी बहुत संभव है कि बीजेपी महायुति के अन्य धड़ों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ बिना तालमेल बिठाए ही अपने दम पर निकाय चुनाव लड़े। बीजेपी का ये दांव इसलिए भी प्रभावी दिखता है कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी उद्धव सेना ने कहा है कि वो अकेले लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अमित शाह ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं। साथ ही बीजेपी के लिए ये मैसेज है कि वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए भी ज्यादा भरोसे ना रहें। एकला चलो की रणनीति अपनाएं और 3 महीने बाद होने जा रहे निकाय चुनावों में अपने दम पर लड़ने की तैयारी करें। यानी महाराष्ट्र में 3 महीने बाद होने जा रहे दंगल का गेम सेट कर दिया गया है। कौन अपना है कौन पराया, ये भी कैडर को समझा दिया गया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये होगी कि बीजेपी उन्हें तो अपने साथ नहीं लेने वाली है, लेकिन उनकी पार्टी के सांसदों से बीजेपी का कोई बैर नहीं है और आने वाले समय में उद्धव और शरद पवार की पार्टी के सांसद बीजेपी में शामिल हुए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हाल ही के दिनों में ये खबर आई थी कि उद्धव और सीनियर पवार की पार्टी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी पार्टी को फिर से टूटने से बचा पाएंगे या नहीं, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें